हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो चलिए आज करते हैं इसे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली थी जो बनाने में है बिल्कुल आसान और खाने में लगती है उतनी ही स्वादिष्ट, और ये बनती है गेहूं के आटे से। और इस रेसिपी का नाम है आटा खारी। तो जो हम चाय के साथ खाते हैं ना, खारी लेयर्स वाली, आज मैं वो बनाने वाली थी। तो सोचा आप सबके भी साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो देखिए मैंने इसको किस तरह से बनाया। मैंने सबसे पहले इसमें 2 कप आटा लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाली और 1 चम्मच ज़ीरा डाला। उसके बाद मैंने 1 चम्मच से ज़रा सा अधिक नमक डाला इसमें, और फिर मैंने इसको मोयन डाला। इसमें मैंने 2 चम्मच के अराउंड मैंने इसमें मोयन डाला, ऑयल डाला मैंने इसमें मोयन के लिए। एक्चुअली मोयन डालने से ना ये एकदम खस्ता तैयार होती है। फिर उसके बाद पानी की मदद से मैंने इसका एक सख्त डो तैयार कर लिया। याद रखिएगा, हमें इसका एक सख्त डो तैयार करना है। इसका जो डो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, और इसमें पानी भी बहुत कम यूज़ होगा। आपको दिख रहा है मैंने 1 गिलास पानी लिया है, पर इसमें आधा गिलास ही पानी यूज़ हुआ था, या उससे भी कम ही यूज़ हुआ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसका डो किस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको इसे बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि ये एक बाइंडिंग जैसा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक सख्त डो तैयार कर लिया है, और ये इस तरह से तैयार हुआ है। आपको इसको एकदम चिकना नहीं करना है। मैं देखिए आपको ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। तो इस तरह से हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको इसके आगे का प्रोसेस। मैंने यहाँ एक तरफ गैस पर पैन में 2 से 3 चम्मच देसी घी गरम करने के लिए रखा हुआ है, जिसको मैं ये जो कॉर्नफ्लावर और आटे की स्लरी बना रही हूँ ना, इसमें यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, और मैंने इसमें 2 चम्मच आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर स्किप भी कर सकते हैं और 4 चम्मच आटा भी ले सकते हैं, पर कॉर्नफ्लावर यूज़ करने से इसमें और ज़्यादा क्रिस्पीनेस आती है। तो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया और 2 चम्मच आटा लिया, और इस जो मैंने घी मेल्ट किया है उसको मैं इसमें ऐड करके एक स्लरी जैसा बना लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर घी को इसमें ऐड कर दिया है। घी हमें तुरंत गरम करते ही नहीं ऐड करना है, हमें उसको हल्का गुनगुना होने पर ही इसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये घोल तैयार कर ले रही हूँ। और दूसरी तरफ जो मैंने आटा बनाया था उसके मैंने पेड़े कर लिए थे। थोड़े से बड़ी बड़ी हमें उसकी लोई बनानी है, और उस लोई को हमें काफ़ी पतला बेलना है, एकदम पतली लेयर्स में हमें उसे बेलना है।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे रोटी की तरह बेलना है, लेकिन हाँ हमें इसे बड़ा और एकदम पतला बेलना है। जितना भी पतला आप इसे बेल सकते हैं इसको बेलकर तैयार कर लें। इस तरह से मेरे उतने आटे में अराउंड 6 लोई बनी थी और मैंने 6 लोई को इस तरह से बेल बेल के पतला पतला तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन भी चढ़ा दिया था और उसमें ऑयल भी डाल दिया था ताकि वो भी यहाँ पर धीमी धीमी आंच पर गर्म होता रहे। और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि मैंने उस डो की और उस लोई की पतली पतली रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। यहाँ पर तेल ऐड करने के बाद मैंने दूसरी तरफ जो रोटियां बनाकर रखी हुई थी और जो घोल मैंने बना रखा था कॉर्नफ्लोर आटे और घी का, उसको मैंने एक एक रोटी पर इस तरह से लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसे पूरे जो रोटी बनाई हुई थी उसके ऊपर अच्छे से इस घोल को मैंने फैलाया था। एक एक घोल पर एक एक लेयर पर मैंने इसको बहुत अच्छे से फैलाया था और इसी तरह से हमें इसका सारा प्रोसेस करना था। फिर मैंने दूसरी रोटी जो बेली हुई थी उसको उठाकर जिस पर मैंने घोल लगाया हुआ था उसके ऊपर इसको रख दिया। फिर इसी घोल को मैंने इसके ऊपर भी उसी तरह से लगाया। आपको इस घोल को पूरी तरह से पूरी रोटी पर बहुत अच्छे से फैला फैला कर लगाना है। तो फिर मैंने उस घोल को भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से फैला फैला कर लगा दिया था। इसी तरह से मैं इसके ऊपर वो तीसरी लेयर भी रखूँगी और उसको भी इसी तरह से कोट करूँगी। फिर इन तीनों को अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैंने इन्हें कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया। मैंने इसे स्क्वायर के शेप में फ़ोल्ड किया था। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड किया, फिर ऊपर की साइड से भी इसे फ़ोल्ड कर दिया था। इस प्रोसेस से जो हमारी खारी होगी ना वो एकदम लेयर वाली बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके बना लिया था। फिर मैंने यहाँ पर इसको भी बेलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसे किस तरह से बेलना है और कितना मोटा रखना है ये भी मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगी। एक्चुअली इसे एकदम थिन नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है। क्या जब हम इसे तलने के लिए डालेंगे ना ये अपनी एक एक लेयर्स को खुद ही अलग कर देगा, एकदम इसकी एक एक लेयर्स आपको दिखने लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसको बेल के तैयार किया और कितना मोटा मैंने इसको रखा है वो भी मैं अभी आपको इसके पीसेस करके ज़रूर दिखाऊंगी। और ये यहाँ पर हमारा बिल के तैयार हो चुका था। इसके बाद मैंने इसे स्क्वायर के शेप में कट किया था। तो ये देखिए मैंने इसे कैसे कट किया है, इस तरह से मैंने इसे स्क्वायर के शेप में कट किया था और ये बहुत इजीली बहुत ही आराम से कट हो जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा जो डो बना हुआ था ना वो काफ़ी सख्त था, इस वजह से इसको कट करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एकदम स्क्वायर के शेप में कट करके तैयार कर लिया था। हमें इसकी थिकनेस कुछ इतनी मोटी रखनी होगी। ये देखिए मैंने बेल कर भी आपको दिखाया है। गैस की आंच हमें मीडियम ही रखनी है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये तुरंत डालते ही हमारे रेड हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर फ्राई करने के लिए ऑयल में डालना स्टार्ट कर दिया था और ये खाने में बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसको मैदे का भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको आटे का बना के तैयार किया था। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।
इसके बाद मैंने दूसरी साइड अपनी जो मेरे बचे हुए लोई थी उनको भी बनाकर रेडी कर लिया था और प्लेट में कट करके रख लिया था। और ये देखिए एक तरफ ये हमारी खारी बस होने ही वाली थी। इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, इतना ही रखना है गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा लाइट कलर। तो ये यहाँ पर हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। और इसको ऑयल में डालने के बाद मैंने बाकी की बची हुई जो मेरी लेयर्स थी ना, रोटियां थी, उनको भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और एक तरफ आंच पे ये खारी भी मेरी बनके तैयार हो रही थी। इसको निकालने के बाद मैंने दूसरा घान भी इस ऑयल में बनने के लिए डाल दिया था। और ये देखिए हमारे खारी की लेयर्स ये किस तरह से अलग हुई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर ये गेहूं के आटे से बना ज़बरदस्त नाश्ता तैयार हो चुका था। यहाँ पर मैं आपको ये तोड़ कर भी दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी क्रिस्पी और एकदम खस्ता बन के तैयार हुई है। तो आप भी इसको एक बार अपने घर में ज़रूर बना कर देखिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।